नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के हाई-फाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए आए क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथ का वीडियो, जो कि आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित है, जिसकी एक्सरसाइज 13.2 आज हम आपको कराएंगे। अगर आपने 13.1 नहीं देखी है तो जो कि मैंने 3 पार्ट में वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको ये 3 क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये इसका पार्ट 1 होगा दोस्तों। आगे इसके पार्ट आएंगे दोनों, जिसमें कि हम इस पूरे एक्सरसाइज को कवर कर देंगे। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.2। इन 3 क्वेश्चनों को आज हम आपको कराएंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। काफ़ी अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप बहुत आसान तरह से सीख जाएंगे। अगर आपने कहीं से भी ये की है एनसीईआरटी बुक या नहीं की है, आप आज आसानी से सीखने वाले हो। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। 13.2 का पहला सवाल, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है। यानी कि एक अर्धगोला है, तो चलिए एक अर्धगोला बना ले रहे हैं। उसके ऊपर क्या है, एक शंकु आकार का खड़ा है, तो हम एक शंकु आकार का उसके ऊपर खड़ा कर दे रहे हैं। यानी इस प्रकार के आकार का है, जिसकी त्रिज्या उसने बताई है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेमी। यानी त्रिज्या कितनी दी है, 1 सेमी। यानी शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या कितनी है, 1 सेमी उसने बताई है। ठीक है, तो दोनों की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 सेमी। बोल रहा है शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। यानी शंकु की ऊंचाई जो है अर्धगोले जो है उसके क्या है, बराबर। तो दोनों की त्रिज्या मतलब त्रिज्या और ऊंचाई क्या हो जाएगी, बराबर। यहाँ की शंकु की ऊंचाई कितनी भी हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई भी हो जाएगी 1 सेमी। ठीक है, उसके बाद हमें जो निकालना है वो निकालना है इसका आयतन, वो भी पाई के पदों में। तो ठोस का जो आयतन होगा वो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। यानी ठोस बोलेंगे पूरे इस डायग्राम को। तो ठोस क्या कहलाएगा, ये जो अर्धगोला है प्लस शंकु, इन दोनों को मिलकर क्या बनेगा, ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। तो चलिए इसको हम डाटा के साथ इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें जो डाटा था हमारा, क्या डाटा दिया है इसमें, डाटा दिया है हमारा, त्रिज्या दी थी 1 और ऊंचाई दी थी 1। हमें जो सूत्र लगाना है, इस सूत्र में हमें फिट करना है। तो चलिए मैं इसमें अब मान लगाता हूं, 1/3 पाई का मान आप सभी को याद होगा कितना होता है, 22/7। ठीक है, उसके बाद आर का मान कितना है, 1, और 1 का स्क्वायर यानी ये कितनी बार, 2 बार। तो 1 × 1 इंटू एच का मान भी कितना है, 1, प्लस उसके बाद क्या है, 2/3 पाई का मान 22/7। ठीक है, लेकिन पाई का मान नहीं लगाना है, हमें पाई के पदों में ही व्यक्त करना है, तो इसमें पाई का मान हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि पाई का मान में बोल रहा है पाई के पदों में ही हमको व्यक्त करना है, तो पाई की जगह हम पाई लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे पाई को एरर कर दे रहा हूँ, तो पाई के पदों में ही हमको आंसर देना था। ठीक है, तो यह पाई का पाई रखेंगे, इंटू आर का यानी कि 1 का क्यू। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या आया यहाँ से। तो 1/3 ये 1 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 1। तो यहाँ से 1 ऊपर सब 1 ही आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, सिर्फ ऊपर आ जाएगा पाई, क्योंकि पाई कम पाई बटे में 3। ठीक है, प्लस 1 का अगर हम घन करेंगे, घन हो या वर्ग 1 ही आता है, और इधर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2। तो ऊपर आ जाएगा 2 पाई बटे में 3। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से पाई निकाल ले रहा हूँ कॉमन। तो पाई अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, हमारे पास बचा 1/3 प्लस 2/3, क्योंकि पाई जो था वो मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन। अब मैंने आपको बताया है कि जब नीचे एक जैसे हो हर, तो क्या वही हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम। तो 3 हो गया, एलसीएम ऊपर क्या बचा, 1 + 2। ठीक है, और पाई हमारा क्या था, कॉमन। तो ऊपर जुड़ के क्या हो गया हमारा, ऊपर हो गया हमारा 3, और बटे में भी क्या हो गया 3, और यहाँ पे बचा पाई, और 3 से 3 कटा कितनी बार में, 1। तो उत्तर आ गया पाई कम पाई। तो उत्तर इसका आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि उसने बोला है घन, तो घन क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमारा पाई क्या आ जाएगा, आंसर। आप यहाँ से आंसर की इससे भी मैच कर सकते हैं। देखिएगा ये आ रहा है पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंजीनियर के विद्यार्थी ने रसेल की एक पतली सी एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा, जो एक ऐसे बेलना आकार का है जिसके दोनों सिरों पर क्या जुड़े हुए हैं, शंकु जुड़े हुए हैं। तो चलिए एक मॉडल बनाते हैं। जैसे कि बेलनाकार शीट है, उसके दोनों सिरों पर क्या जोड़ना है, हमें दोनों सिरों पर शंकु जोड़ना है। तो मैंने ये शंकु जोड़ दिए। इस प्रकार का एक मॉडल बनाने की बात की गई है। ठीक है, इस मॉडल का व्यास, तो इस मॉडल का व्यास कितना दिया है उसने, 3 सेमी दिया है। ठीक है, इस मॉडल का व्यास कितना है, 3 सेमी, जिसकी लंबाई, इस जो मॉडल है इसकी पूरी लंबाई क्या है, 12 सेमी। ठीक है, लेकिन बेलन और शंकु का व्यास, दोनों का व्यास सेम होगा, क्योंकि उसी मॉडल पे शंकु जुड़ा हुआ है। तो दोनों का व्यास कितना हो जाएगा, 3 सेमी। ठीक है, तो अब बेलन का जो व्यास है वो 3 सेमी है, और शंकु का व्यास भी कितना है, 3 सेमी। और व्यास बराबर सूत्र मैंने बताया था, त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2। तो हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2। ये क्या हो जाएगी हमारी त्रिज्या, सेमी। ठीक है,
उसके बाद उसने क्या दिया है हमें, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, तो यानी कि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई उसने बताई है कि शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेमी। ठीक है, तो 2 सेमी हमारी क्या दी है, शंकु की ऊंचाई, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दी है ये। उसके बाद बोल रहा है जो पूरा मॉडल है उस पूरे मॉडल की लंबाई उसने दी है, पूरे मॉडल की लंबाई दी है 12 सेमी। तो हमारी पूरे मॉडल की लंबाई कितनी होगी, 12 सेमी। ठीक है, तो मैं बेलनाकार भाग की लंबाई निकालता हूं कि बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी होगी। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, तो बेलन की ऊंचाई होगी मॉडल की कुल लंबाई, तो मॉडल की कुल लंबाई कितनी थी, 12 माइनस दोनों शंकुओं की ऊंचाई, यानी कि दोनों शंकुओं की ऊंचाई इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकल आएगी। तो मॉडल की ऊंचाई कितनी थी, 12 माइनस दोनों शंकु की ऊंचाई, यानी शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2, तो 2 + 2 यानी कि 4, तो 12 - 4 यानी कि हमारी बेलन की ऊंचाई आ गई 8 सेंटीमीटर। तो ये डाटा हमारे पास आ गया। त्रिज्या कितनी आ गई, 3/2, और बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई उसने दी है 2। ठीक है, तो चलिए अब हमको जो सॉल्व करना है वो निकालते हैं। क्या निकालना है, हमको निकालना है इसके आंतरिक और बाहरी विमाओं को लगभग बराबर। ठीक है, आयतन निकालना है हमें, इस मॉडल का क्या निकालना है, आयतन। ठीक है, तो मॉडल का आयतन कैसे होगा, मॉडल का आयतन होगा बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन, यानी कि बेलन का आयतन का सूत्र आपको याद होगा, πr² प्लस शंकु का आयतन, और वो भी कितने शंकु का आयतन, 2 शंकुओं का आयतन, क्योंकि आपको पता है दोनों साइडों में इसमें शंकु जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो 1/3 πr²h, तो 2 से हम गुणा करेंगे क्योंकि 2 शंकुओं की बात चल रही है। ठीक है, तो जो डाटा दिया था r कितना था हमारा, 3/2, और उसके बाद हमारी ऊंचाई कितनी दी थी, शंकु की ऊंचाई थी 2 और बेलन की ऊंचाई थी 8। ठीक है, तो चलिए इस मान को हम फिट करते हैं अब इसमें। तो पाई का मान हम यहाँ पे आप फिट करेंगे क्योंकि पाई के पदों में उसने नहीं पूछा है, तो 22/7 गुणा आर का मान कितना है, 3/2, तो 2 बार 3/2 लेंगे, 3/2 क्योंकि दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है। ठीक है, उसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी दी थी, 8। ठीक है, प्लस 2 जो कि सूत्र में आ रहा है, गुणा 1/3 इंटू पाई का मान 22/7। ठीक है, इंटू आर का मान कितना है, 3/2, कितनी बार, 2 बार। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है उसका, स्क्वायर की वजह से कितनी बार लेंगे, 2 बार। ठीक है, इंटू एच का मान, तो शंकु का एच कितना है, 2। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन का सिर्फ है, तो कैलकुलेशन 2 से 2 कट कर दिया, इस 2 से ये 2 कट कर दिया। ठीक है, और ये देखिएगा 2 से कटा कितनी बार में, 4 बार में, और 2 से कटा 2 बार में। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या कैलकुलेशन बची, तो इन सब की अगर गुणा करोगे तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा 22 गुणा 3 × 9 = 18, यानी कि 18 और बटे में क्या आ गया, बटे में आ गया 7। ठीक है, प्लस ऊपर इधर क्या बचा, इधर बचा हमारे पास 22 गुणा, ठीक है, 3 गुणा 3। ठीक है, तो 22 और 3 × 9, यानी 22 गुणा कितना बचा, 9, इस 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 22 दिया और बटे में 7, इतना हमारे पास बचा डाटा। ठीक है, तो अब इनकी गुणा कर लेते हैं। तो इनकी गुणा आएगी, आपको इसकी गुणा करोगे जब 22 की और 18 की, तो आएगी, आप कर सकते हो 396। ठीक है, 18 दूनी 36 के 6 हासिल लगे कितने, आपको बताया 3, 18 दूनी 36 और 3 39, यानी कि 396। ठीक है, प्लस 22 दिया 66। ठीक है, और आपको मैंने बताया था जब दोनों का हर समान हो तो वही क्या हो जाता है, हमारा एलसीएम। ठीक है, तो ये 7 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को जब ऐड करोगे तो इसका टोटल आएगा 462। ठीक है, और बटे में 7। अब बस इससे आपको काटने को रह गया, तो 4 से 7 से काट लोगे, 7 छंग 42। ठीक है, कितने बचे, 4 हो गए 42, 7 छंग 42, यानी 66 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत आसान तरह से, यहाँ से आप आंसर मैच भी कर सकते हो, देखिएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग चाशनी में जो चीनी होती है उसकी बताइए। 45 गुलाब जामुनों का लगभग आपको कितनी चाशनी होगी ये बताना है। और यदि प्रत्येक गुलाब जामुन के एक बेलनाकार का आकार है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं, यानी कि जो जामुन है गुलाब जामुन उसके दोनों सिरे कैसे हैं, अर्धगोला आकार के हैं। ठीक है, तो इसकी लंबाई 5 सेमी उसने दी है और व्यास दिया है 2.8। तो चलिए एक हम जामुन बनाते हैं, गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन लगभग इस आकार का होता है, आपको पता है। तो ये जो इसके दोनों सिरे हैं उसी सिरों पे क्या लगा हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां से इसकी उसने पूरी लंबाई दी है, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, 5 सेमी, जो कि उसने क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, उसके बाद तो गुलाब जामुन की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 सेमी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस डायग्राम के जो गुलाब जामुन है उनकी बारे में बात की गई है। आप यहाँ से चित्र में देख सकते हैं, देखिएगा इनका जो सिरे हैं वो किसी प्रकार के होते हैं, अर्धगोला आकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको देख रहे हो कितने स्वीट गुलाब जामुन लग रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं इनकी आपको व्यास दिया है, तो व्यास कितना होगा, 2.8 सेंटीमीटर। तो दोनों गुलाब जामुनों का व्यास सेम हो जाएगा, 2.8 दोनों सिरों का। ठीक है,
तो अब इसकी त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या कितनी आएगी, इसको अब 2.8 को जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि 1.4। तो त्रिज्या आ जाएगी इसकी, गुलाब जामुन की त्रिज्या आ जाएगी 1.4, ठीक है, सेंटीमीटर। उसके बाद हमको क्या दिया है उसने, उसके बाद हमें गुलाब जामुन के बेलनाकार भाग की लंबाई निकालनी है, यानी बेलनाकार भाग की लंबाई, यानी कि ये तो कुल पूरे गुलाब जामुन की लंबाई दी है, पूरे गुलाब जामुन की लंबाई कितनी दी है, 5। अब हमको निकालनी है बेलनाकार भाग की। बेलनाकार भाग कितना है, इतना बेलनाकार भाग है, ठीक है। इसकी लंबाई क्या होगी, तो गुलाब जामुन की कुल लंबाई तो कितनी थी, 5, माइनस दोनों अर्धगोले सिरों का त्रिज्या, तो दोनों सिरों की क्या त्रिज्या, तो आप देख सकते हैं कुल लंबाई कितनी थी 5, माइनस करना है 1.4 प्लस 1.4, यानी दोनों की त्रिज्या। तो दोनों की त्रिज्या जोड़ के कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2.8, तो बच के आएगा कितना, आपके पास जो ऊंचाई आ जाएगी यानी कि लंबाई आ जाएगी बेलनाकार भाग की, वो आ जाएगी 2.2, ठीक है, सेंटीमीटर। तो 2.2 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, बेलनाकार भाग की लंबाई गुलाब जामुन की, ठीक है। ये डाटा हमारे पास आ गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है। तो गुलाब जामुन का आयतन, वो भी एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन, क्योंकि बेलनाकार भाग है इसमें, प्लस आपको पता है 2 अर्धगोलाकार भाग है, तो 2 अर्धगोलाकार भाग का आयतन, ठीक है। तो सूत्र बनेगा, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो और ये डाटा हमको दिया था, जो आर था वो कितना था 1.4, और उसके बाद ऊंचाई कितनी निकली थी इसकी, तो 2.2। तो चलिए इसमें हम मान फिट करते हैं इसका। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया है, तो आर का मान दिया है 1.4, तो 1.4, ठीक है, कितनी बार, 2 बार, तो 1.4, ठीक है, प्लस उसके बाद इंटू, क्योंकि h का मान भी निकालना है, तो h का मान कितना है हमारा, h का मान है 2.2, ठीक है। h का मान कितना है 2.2, क्योंकि बेलनाकार भाग की बात कर रहा था, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2/3, ठीक है। और किसका आयतन निकालना है अब हमें, ये निकालना है अर्धगोलाकार भाग का आयतन, और वो भी 2 का, तो इसी वजह से 2 से गुणा किया, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है, आर का मान है 3 बार, क्योंकि इसका क्या है क्यूब, ठीक है। तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन का हिसाब है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। देखिएगा मैं इसको काटता हूं तो कितनी बार में, 2 बार में कटेगा, तो 7 दूनी 14, और 1 के पहले पॉइंट है तो 1 के पहले पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। और जब आप इन सब की गुणा करोगे तो इन सब की जो गुणा आएगी, यहां से कर सकते हो, 22 दूनी 44, तो ये आ जाएगी 4.4, ठीक है, इंटू, ठीक है, 1.4, ठीक है, उसके बाद 2.2, ठीक है। उसके बाद इसकी जब आप गुणा करोगे तो ये भी काट लो, 7 दूनी 14, ठीक है, तो यानी कि 0.2, 2 दूनी 4 गुणा, इसकी जब गुणा करोगे तो 4.4 आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, 1.4 इंटू 1.4, ठीक है, ये कैलकुलेशन बची। और बटे में क्या बचा, इसके बटे में बचा 3, ठीक है, बटे में क्या है 3। तो जब इसकी हम गुणा करेंगे, आप गुणा कर सकते हो, ठीक है, इतनी तो आपको आती होगी, तो इन सब की गुणा करोगे तो इसकी गुणा आएगी 13,552, ठीक है। ये सब इनकी गुणा आ रही होगी, पॉइंट को हटा के आप गुणा करना। फिर उसके बाद कितने के पीछे पॉइंट है, आप दाईं तरफ से देखोगे तो 1 2 3, तो 3 के इधर आप पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही इस तरफ की जब गुणा करोगे आप, तो इस तरफ की जब गुणा आएगी जो, वो कितनी आएगी, वो आएगी आपकी 34,496, यानी कि 34,496 इसकी गुणा आएगी। और इसमें भी देख सकते हो 3 इस तरफ से पॉइंट है, तो 3 के बाद इधर पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। और बटे में कितना है, बटे में 3। अब 3 से इसे कट करोगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंटों की है, तो काटोगे तो जब ये कटेगा तो आएगा 1 पॉइंट, ठीक है। ये सब आप कैलकुलेशन कर सकते हो 8, ठीक है। उसके बाद क्या बचा हमारे पास आएगा 13,552, ठीक है, प्लस 11.498, ठीक है। ये सब हमारे पास कैलकुलेशन निकल के आएगी, और इन सबको दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एडिशन आएगा इसका 25.0, ठीक है, 50। ये हमारा एक गुलाब जामुन का आयतन निकल के आएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो गुलाब जामुन है वो कितने दिए हैं, इसने 45 गुलाब जामुन दिए हैं, ठीक है। तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन कितना आएगा, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन होगा 45 गुणा 1 गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है। तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन, चलिएगा मैं ये थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि ये आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन होगा 45 गुणा
एक गुलाब जामुन का आयतन हमारा कितना निकला था, एक गुलाब जामुन का आयतन निकला था 25.050। ठीक है, अब इनकी जब हम गुणा करेंगे तो इसकी गुणा यही चाहे आप रह सकते हो, या आप इसकी गुणा जब करोगे तो इसकी गुणा आएगी 1127.25। ठीक है, ये इसकी गुणा आएगी जो कि 45 गुलाब जामुनों का होगा आयतन। लेकिन वो बोल रहा है कि 30% चाशनी है, एक गुलाब जामुन में कितने परसेंट चाशनी है, 30%। तो अब हम इसका 30% जब निकालेंगे तो 30% क्या होगा, तो जो हमारी कैलकुलेशन आई है उसमें हम 30% कर देंगे। ठीक है, तो 27 गुणा 25 इंटू 30%, 30% का मतलब 30/100। ठीक है, परसेंटेज को क्या करोगे 100, इसको इससे काटोगे, उसके बाद जब इसके आप पॉइंट हटा के जो भी गुणा करोगे कैलकुलेशन करोगे तो आपका उत्तर आएगा निकल के 3, आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, 338.175। ठीक है, सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि यही हो जाएगा पूरी चाशनी का आयतन। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपको बताना था। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कैलकुलेशन वाला पार्ट अगर मैं समझाता तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी और लंबी हो जाएगी, तो कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो बहुत आसान तरह से। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने आपको अवॉइड की है इसी वजह से, ताकि आपको समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। आई होप में आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ से आप आंसर मैच भी कर सकते हो। इसका आंसर आ रहा है 338। ठीक है, लगभग में आ रहा है। और यही आपका तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे हाई-फाई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक करें वीडियो को, और हमारे अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जय हिंद।